मित्रों नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ और चेहरा भी पढ़ती हूँ। अंक ज्योतिष और वास्तु विश्लेषण का कार्य भी करती हूँ। आज मैं आपको ऐसे 3 लक्षण बताने वाली हूँ जिससे आप स्वयं अपने हाथ में देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास धन आएगा या आपके पास गरीबी ही रहेगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर धन से परिपूर्ण है तो उसके हाथ में ये संयोग देखने को नहीं मिलते हैं, और यदि धन का अभाव है तो इस प्रकार के संयोग आपके हाथ में देखने को मिलेंगे। कभी भी आप किसी भी व्यक्ति का हाथ देखते हैं या अपना स्वयं का हाथ देखते हैं तो ये उंगली के नीचे ये जो पर्वत होता है इसे हम भूत पर्वत कहते हैं। उसके बाद ये उंगली के नीचे जो पर्वत होता है उसे हम गुरु पर्वत कहते हैं, और यहाँ से निकलकर यहाँ तक जाने वाली एक रेखा जो शनि पर्वत पे जाती है इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये रेखा यहाँ से भी निकल कर जाती है, इसके नीचे से भी निकलती है और नीचे से भी निकलती है। इन तीनों चीज़ों को देखिएगा, आपके पास धन आएगा या आपकी गरीबी ऐसी ही बनी रहेगी, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। यदि बुध पर्वत पे आपको किसी प्रकार का कोई शुभ चिन्ह अर्थात कोई वर्ग का चिन्ह, कोई क्रॉस का चिन्ह, कोई त्रिकोण, कोई नक्षत्र या कोई स्वास्तिक, इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं मिलता और आड़ी तिरछी कटी फटी जाल समन की रेखाएं मिलती है तो आप समझ लीजिए कि आपका बुध अच्छा नहीं है। उसी प्रकार यदि गुरु पर्वत पे भी कोई शुभ चिन्ह न हो, जो आपको शुभ चिन्ह बताए उनमें से कोई शुभ चिन्ह न हो और जाल या कटी फटी आड़ी तिरछी रेखाएं हों तो गुरु भी आपका अच्छा नहीं है। इसके बाद शनि की जो रेखा है अर्थात भाग्य रेखा है, इसे देख लीजिए, वो शुरू से लेकर लास्ट तक स्पष्ट क्लियर है कि नहीं है। इस पर किसी प्रकार का कोई काला बिंदु तो नहीं है, ये टूटी टूटी तो नहीं है, बार बार टूट कर चल रही हो या उसमें जंजीर बनी हो, ऐसा करने से ही भाग्य रेखा खराब मानी जाती है। और बुध पर्वत, गुरु पर्वत और भाग्य रेखा यदि तीनों खराब है तो मान लीजिए कि आपको आजीवन दरिद्री का सामना करना पड़ेगा। लक्ष्मी योग आपके लिए फलित नहीं होगा। इसके लिए आप कुछ ज्योतिष के उपाय कर सकते हैं। उपाय की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर अपने हाथ का फोटो भेजकर जानकारी या उपाय प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न एक वाक्य में लिखिएगा, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, कॉल करने वालों को जवाब नहीं दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजने वालों को अगर सही प्रश्न एक सटीक वाक्य में भेजा है तो उसे जवाब दिया जाएगा। मैं फिर आऊँगी एक ऐसा ही सुंदर, एक अनूठा और एक उपयोगी एपिसोड लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।